हेलो स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है और अब तक आपने इस चैप्टर में जो चैप्टर का नेम है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 की अलग पीडीएफ है। तो इसमें आपने ये सारी चीजें मैटर के बारे में ये सारी चीजें यहाँ तक पढ़ ली थी। ये मैटर को सॉलिड लिक्विड गैस किस तरीके से ये डिफाइन करा हुआ था, इस तरीके से पढ़ लिया था। मैटर का मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और उसको डिफरेंशिएट, ये सारी चीजें आपने अब तक कर ली थी। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, एसआई यूनिट, प्रीफिक्स जो भी यूज करते हैं, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब आपने यहाँ तक टेम्परेचर तक कर लिया था। तो यहाँ तक जो वीडियो बनी है उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो इसके यूज हैं प्रैक्टिकल मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री में या किसी भी न्यूमेरिकल की केमिस्ट्री में इसका यूज है। जो बच्चे ये कहते हैं कि मेरे पास बायोलॉजी है, मेरे से मैथमेटिक्स नहीं होता क्वेश्चंस पेपर में, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आपको पता लगता है कि किस तरीके से केमिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस लिए गए हैं और उन एप्लीकेशंस की हेल्प से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को हम कर सकते हैं। तो यहां तक आपने ये कर लिया था कि भाई टेम्परेचर चेंज को हम किस तरीके से बताते हैं, यहां तक आपने ये कर लिया था। तो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे और यहां पर मैंने छोड़ते हुए ये बोला था कि इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस मैंने सैंपल क्वेश्चंस बनाए हैं। वे सैंपल क्वेश्चंस ये रहे। तो इनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको ये करना है, जो पीछे कंसेप्ट दिए गए हैं उन्हीं के ऊपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। जैसे व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ मिल्क, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, कि व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन क्यूबिक मीटर इफ इट मेजर्स 4 लीटर। तो आपको इस क्वेश्चन को खुद करना पड़ेगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं और फिर 4 लीटर को आप क्यूबिक में मीटर क्यूब में आप उसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन केल्विन स्केल, और ऊपर फॉर्मूला दिया गया है। ये सारी चीजें आपको इसमें से कर देनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। हम आज यहां से कंटिन्यू करेंगे कि अगर आपने मेजरमेंट किया है और उस मेजरमेंट में कुछ कमी आ रही है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो ठीक नहीं आ रही है, तो उस मेजरमेंट के लिए यहां पे अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट, साइंटिफिक नोटेशन, ये टॉपिक है हमारा, जो हमें आज इसमें कवर करना है। वो चीज हम बताने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेड इन n इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म where n is a digit term, n is exponent having positive और negative value। ये आपको यहाँ पे डेफिनेशन के टाइप में से समझाया है, लेकिन इससे आप अभी कुछ नहीं समझ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करने होंगे, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल ये समझना भी मुश्किल है कि ये जो लिखा हुआ है ये किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तो हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखो कि एग्जाम्पल्स, इसने एग्जाम्पल दिए हैं, इससे समझते हैं हम कि एग्जाम्पल्स में किस तरीके से समझाया जा सकता है। तो ये लिखा है 1 2 5 4 0 0 0 0। अगर हमें ये लिखना है कि हम इसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, तो सिंपल है, आप जितने पॉइंट इधर से 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 6 7 डिजिट के बाद उन्होंने पॉइंट लगाया है, तो 10 टू की पावर 7। सिंपल, सबसे बहुत ही सिंपल तरीका। और ये क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस की इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपके बोर्ड लेवल पे आ जाते हैं कभी कभी 1 नंबर के मल्टीपल चॉइस में। ऐसे ही यूपी बोर्ड में भी आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, आईसीएसई बोर्ड में भी आते हैं, नीट के एग्जाम में भी ये इस तरीके के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल में आते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट राइट टू लेफ्ट चल रहा है तो पॉजिटिव पावर चलेगी, और राइट टू लेफ्ट राइट चल रहा है तो यहां पे जो है पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यही दूसरा एग्जांपल 0.00456, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को
आप 4 के बाद लाएंगे और ये देखेंगे कितनी डिजिट आपने इसे शिफ्ट करा, 1 2 3, तो कितनी डिजिट शिफ्ट करा, 3 डिजिट, तो 10 टू की पावर क्या हो जाएगी, -3। ये यहां तक आपने इसे कर लिया है। फिर आगे यहां पे ये पॉइंट खत्म हो जाता है, छोटा सा पॉइंट था और बहुत ही छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी। फिर आगे है प्रिसिशन। प्रिसिशन में क्या है, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ आउटकम और डिफरेंट मेजरमेंट टेकन फ्रॉम फॉर द सेम क्वांटिटी। अक्सर क्या होता है कि हम मेजरमेंट लेते हैं और मेजरमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, तो हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि अलग अलग मेजरमेंट में कौन सा क्लोज आया, उसे ही हम प्रिसिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, आई नहीं है लेकिन आ सकती है, इंपॉर्टेंट ये भी है, इसे भी आप नोट करेंगे। ऊपर जो दोनों एग्जांपल दिए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इन्हें ही अपने एग्जाम्पल के तौर पे इन्हें याद करने की कोशिश ना करें, इन्हें जो है आप करके देखें। याद ये नहीं है कि यही न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन बस आपको करना आना चाहिए। आगे यहां पे आते हैं पॉइंट पे, एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी पूछा गया क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट, कि आपकी जो आपने मेजरमेंट की है और आपकी जो वैल्यू आई है, अगर वो दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लोज हुई हैं, तो इसका मतलब ये जो है एक्यूरेट है। आप बोलते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पॉइंट तक में भी चेंज ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए और कोई भी दिक्कत किसी तरीके की उसमें ना दिखाई दे आपको, तो वो कौन सा होता है, एक्यूरेट आंसर। फिर सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चंस आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में रोल है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपके लिए नया टॉपिक है, आपने अब से पहले इसे इस्तेमाल नहीं किया है सिग्निफिकेंट फिगर को, लेकिन 11th और 12th और किसी भी केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इसे आगे यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, to express a measurement accurately, it must be represented by the digits that known with certainty। इसमें ये लिखा है इसने, to express a measurement accurately, आपने कोई मेजरमेंट ली, उस मेजरमेंट को आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है मेजरमेंट, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट, वो एक्यूरेट आपको मेजरमेंट जो आपने ली है वो आपको डिजिट से दिखानी पड़ेगी, और जो क्या कहलाती है, सर्टेनिटी, बिल्कुल सर्टेन डिजिट। दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, यही सब क्या कहलाते हैं, फिगर। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको सारी चीजें नहीं क्लियर करेंगी सिग्निफिकेंट फिगर में, इस पे डेफिनेशन पे ये भी नहीं आएगा कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक बार को आपको देखने को मिल सकता है सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इस पे आता है न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। तो हमें क्या करना है, हमें बस इसके रूल पढ़ने हैं और उन रूल को अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके रूल पे। ये है रूल, आपको रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप रूल को अच्छे तरीके से करेंगे और तैयार करेंगे इसे। इसमें लिखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर ही बोली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 3.14 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल दिया है 3.14, इसका मतलब ये नहीं है कि 0.14 ही या लिया जाए या 3 लिया जाए। आप हमेशा ये सोचते हैं कि 1.45 आया तो एक काम करते हैं, 4-5 को इग्नोर कर देते हैं, केवल 1 लिख देते हैं या 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में एक्यूरेट आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3.14 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, कितने फिगर है, 3। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं 1.4567, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ध्यान दो, 1.4567, इसके सिग्निफिकेंट फिगर आप अपनी कॉपी पे लिख के मुझे जो है दिखाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। zeros preceding the first non zero digit are not significant।
फॉर एग्जाम्पल 0.004 हैज वन सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे जो है इसने ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि 0.000 बहुत सारी जीरो लगा दी और वे भी सब सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी, नहीं, वे सब सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। विदाउट जीरो वाली डिजिट केवल सिग्निफिकेंट फिगर की तरह यूज होगी। ये क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ज्यादा नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बोर्ड में भी इससे जो है न्यूमेरिकल, मल्टीपल चॉइस में न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। zeros between two non-zero digits are significant. For example, 6.022 has four significant figure. यहां पे थोड़ा सा आपको पिछले वाले से थोड़ा अलग लगेगा। वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर जीरो को नहीं लिया था, लेकिन उन में एक फर्क था कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में वो नहीं थी जीरो। यहां पे देखेंगे कि दो नॉन जीरो डिजिट है 6 और 2, उनके बीच में दो जीरो हैं, उन्हें काउंट करना पड़ेगा, इसलिए कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आगे चलते हैं। zeros at the end of number are significant when they are not right side of decimal. For example, 14.0 has 3 significant figure. तो ठीक है, ये भी एक सिंपल है कि 14.0 जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है एंड ऑफ नंबर, एंड नंबर में आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट भी है, आप इसे ध्यान से करिए। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये जितने भी नंबर है वो काउंट नंबर कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कितने भी कह सकते हैं, उन्हें काउंट करोगे तो वे सब क्या है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेशन जो है सिग्निफिकेंट फिगर में, ये बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूं कि इन्हें जरूर करके अपने घर से जाएं अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आपने करा है, पॉइंट को जोड़ना, पॉइंट वालों की दो की मल्टीप्लाई करना, ये आपने किया है, इसलिए ये आपके लिए आसान है। पहला चैप्टर बेसिकली आपकी मैथमेटिक्स की केमिस्ट्री का और फिजिक्स का एक कंबाइन है। आपने मैटर पढ़ा, वो फिजिक्स के टॉपिक से भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। यहाँ पे आप ये सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन आप इसे देखें, ये पॉइंट है, पॉइंट में चल रहा है सब कुछ, ये मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो हम पढ़ेंगे अब आगे कौन सा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। In addition or subtraction, the final result should be reported to the same number of decimal place as the term with the least number of decimal place. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप उन्हें जोड़िए या घटाइए, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कि जो आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपको ये ध्यान रखना है दैट द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि आपको आंसर में यह ध्यान रखना है कि आपको डेसिमल वही लगाना है जहां पे आपने सबसे छोटी टर्म देखी होगी जो डेसिमल में होगी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एग्जांपल चेक करते हैं इसका। 12.11, 18.0, 1.012। अब आप इन्हें सबको ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 31.122। लेकिन जब आप इसका एक्यूरेट आंसर कहेंगे कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में चाहिए, तो आप इसको क्या देखेंगे कि सबसे लीस्ट टर्म वाला आपको सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा दिखाई दे रहा है, 18.0। तो आप इसे कौन से सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, 3 वाले सिग्निफिकेंट फिगर में, जो कि कौन सा है 13.1। कौन सा वाला है, ये वाला 13.1। इसे आप ध्यान दे लेंगे कि ये वाला 13.1 सिग्निफिकेंट फिगर की तरह ऐसे काउंट हुआ है यहाँ पे। तो अगला जो पॉइंट है वो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। In multiplication and division, the result should be reported to the same number of significant figure as the term with least number of significant figure. बिल्कुल वैसा ही जैसे ऊपर वाले में था कि significant figure जो है एडिशन वाले में वो लिया जाएगा जिसके least number of significant figure होंगे और उन्हीं का ही आप यहाँ पे significant figure मानेंगे। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये रहा एग्जाम्पल इसका, बहुत ही छोटा सा इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। 2.5 की मल्टीप्लाई करी है 1.25 से, इन्होंने मल्टीप्लाई करी है किससे, 1.25 से, और आंसर क्या है 3.125। और इन्होंने ये देखा है कि 2.5 एक 2 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर है और हमें किस में चाहिए 2 डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर में, तो कौन सा हो गया 3.1 इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है।
ये चीज इंपॉर्टेंट है। राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल रिजल्ट, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में भी करना पड़ेगा। राउंड फिगर करने का, जो आपको कहीं पे भी आप सब्जी लेने जाते हैं इजी डे वगैरह में, तो वहां पे देखते हैं कि वो रिजल्ट को, जो आपके जो पैसे हैं उन्हें राउंड फिगर डाल देते हैं। तो वो राउंड फिगर यहीं से ही है, देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। वाइल लिमिटिंग द रिजल्ट, यहाँ पे while limiting the result to the required number of significant figure, the number of significant is reduced। कि वो कह रहा है कि अगर आप राउंड फिगर करना चाह रहे हैं किसी को, तो ये ध्यान दें कि इसी बीच में आपको सिग्निफिकेंट नंबर में थोड़ी कमी करनी पड़ेगी। और उसमें पहला पॉइंट कौन सा है? द लास्ट डिजिट रिटेन इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ द फॉलोइंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5। ये बहुत सही बात है और आसान बात है कि आप इसे समझ लें थोड़ा सा कि किस तरीके से ये बात को कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना आसान है इसे बहुत ही ज्यादा। तो एग्जाम्पल पे आप ध्यान दें, 25.468। अब इसमें आप ये देखेंगे कि 468 लिया गया है और 4 डिजिट है, उसके बाद वाली टर्म 6 5 से बड़ी है, तो आप 4 में क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? 25.5 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एंड 4896.654, ये देखो इस वाले दूसरे वाले में 489.654 कैन बी रिटेन एज 489। यहां पे देखो 6 है ये, और ये 5 है, 5 से ग्रेटर है और 5 के बराबर भी है। तो 5 और 5 से ग्रेटर में आप क्या करते हैं? एक डिजिट बढ़ा देते हैं, और वही डिजिट आपने यहाँ पे क्या करी है? बढ़ा दी है। 5 था तो आपने इसे क्या कर दिया? 7 कर दिया। इसी वजह से यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया? 489.7। ये आपने यहाँ पे कर दिया। आगे चलते हैं। द लास्ट डिजिट रिटेन्ड इज रिटेन एज सच इफ द फॉलोइंग डिजिट इज बिलो देन 4। कि 4 से अगर छोटी है, लेस देन 4, तो 4 से अगर छोटी है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल 12.93 कैन बी रिटेन एज 12.9। ये आपको ध्यान रखना है कि 9 जो डिजिट है उसके बाद वाली डिजिट कौन सी है? 3, और 3 डिजिट 5 से कम है, 4 से भी कम है, तो इसलिए आप इसे क्या करेंगे? 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, और आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12.9। तो ये छोटे छोटे से चीजें हैं। 3 क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को आप करेंगे और इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपने ऊपर ही करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। और फिर हाउ यू राइट 235.50 इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन 10 टू की पावर में से ले जाओ, इधर की तरफ ले जाके देख लो कि 2 इधर करा है या 1 इधर करा है, 2 0 इधर करा है। ये आसान क्वेश्चन है। आप सिग्निफिकेंट फिगर करना है आपको 3.0223 और 5.041 इन्हें ऐड करना है। फिर ध्यान देना है कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये लीस्ट है, इससे कम है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, तो कौन सा वाला आंसर होगा? सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें जो है कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से आप जो है, जो ये सारे के सारे आपने यहाँ पे ये देखे हैं, इन्हें ऑप्शन, इनका बहुत अच्छा रोल है। नीट के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, आईआईटी जेईई के एग्जाम में, अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो सोल्व वही हो गई। आप इन्हीं डिजिट की हेल्प से आप सारे के सारे आंसर को आप बिल्कुल यहीं से देख सकते हैं। कि जैसे ये 0.041 4 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर था, और यहां पे कितना है? 3 और 2 5, 3 3 2 5, यहां पे 1 2 3 4 5, और ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? देखो यहां पे ये है 8.063 1 2 3 4, और यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये वाला आपका आंसर हो गया 8.0। ऑप्शन बी इज योर आंसर। इस तरीके से छोटे छोटे, यहां पर भी आप ऑप्शन से चेक करेंगे, इसे भी ऑप्शन से चेक करेंगे। इसे बोलते हैं रिवर्स इफेक्ट। आप इस उल्टे चलेंगे। आप ऑप्शन भी देखें पहले। ऑप्शन इसलिए नहीं दिए कि आप उन्हें इग्नोर कर दें, ऑप्शन चारों आपको मिलाने हैं और फिर उनमें यह देखना है कि आपका कौन से मैच हो रहा है। ठीक है। इस चैप्टर की जो अगला पार्ट है उसकी वीडियो के लिए अलग पीडीएफ बनाई गई है। यहाँ पे चैप्टर की पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसी चैप्टर की पार्ट 2 की वीडियो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और उसमें भी मैं 2 या 3 से वीडियो में उसे खत्म कर दूंगा।
उसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, सारे लॉज की केमिकल कंपोजिशन का लॉज, वो सारे के सारे लॉज उसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होती है। हम उसे अगली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे इग्नोर नहीं करा जा सकता। आप इन्हें पढ़िए और ये पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं लिंक इसका, आप इसे डाउनलोड करके इसके सारे न्यूमेरिकल जितने भी दिए हैं उन्हें आप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।